हेलो जी, हम की तरफ से बात कर रहे थे। कौन बात कर रहे हैं? मिस्टर मनोहर पुजारी। ओके। So you used to be a great cricket fan, but हमारे पास जो टैम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार you're not watching the India West Indies series. That is happening. वो अभी पूजा चल रही है ना, तो थोड़ा सा उसमें बिजी हूँ। That's absolutely fine, but you know अगर आप अजिंक्य रहाणे की बैटिंग नहीं देख रहे, उमेश यादव के 10 विकेट नहीं देख रहे, तो गलत है ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैदान पे इतनी मेहनत करनी, हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है आपसे, हमें डिसअपॉइंटमेंट। आप समझ रहे फालतू की बात तो कीजिए मत हमारे साथ। देख लेता हूँ। तो 2 कौड़ी की बात हो गई ना, ये तो 2 कौड़ी की बात होगी तो फालतू है। सर ये कैसे बात कर रहे हो आप? ये मतलब कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो? जैसे एक फैन से बात करनी चाहिए वैसे कर रहा हूँ, क्योंकि फैन को चोट पहुंचनी चाहिए दिल में, है ना। अरे तो फैन को ठीक है, मेरा मन है यार, मैं बाद में देख लूंगा ना। आप ऐसे उल्टे वर्ड की बोल रहे हो मेरे को। हमें शौक थोड़ी ना है कि हम आपको पर्सनली ऐसे फोन करके आपको बोले। यार मेरा मन है, मैं जब चाहे तब देख लूंगा। फैन मैं हूं ना, मुझे पता है ना कब देखना है कब नहीं देखना। आप कौन होते मुझे बताने वाले? जब देखना होगा मैं देख लूंगा। हेलो। Yeah, hi, this is calling you on behalf of Board of Control in India. हाँ, अभी मेरे को कॉल आया था पहले। हाँ Yeah, well, you know, the whole nation actually wants to know from you that, you know, आप इतना अच्छा क्रिकेट एक सीरीज हो रहा है, आप देख नहीं रहे। चेज की बैटिंग देखिए, जेसन होल्डर को देखिए, फ्लेमिंग को देखिए, एंड्रू कैडिक को देखिए, एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, दे आर प्लेइंग सो वेल ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट इंडीज। आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था ना, घर पे थोड़ा सा काम वाम था, उसके चक्कर में मैंने आपको मालूम ही नहीं है, लांस क्लूजर हैज मेड अ कमबैक। और शॉन पॉलक तो जो बॉलिंग कर रहा है, मतलब पहले एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। अर्जुन पढ़ने बैठो, बोलो कहाँ से कबूतर। हाँ, या टेल मी। सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी था सर, इस वजह से। आई टोटली अंडरस्टैंड, बट यार ठीक है सर, मैं बोल रहा हूँ ना कि नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं, ठीक है, ये ऐसा आपने वो वाले को ही बोला था। मतलब पहले वो कॉल करा, फिर सचिन से बात करवा रहे। कौन है भाई? तेरे दिमाग में मत खराब है क्या? मतलब नहीं देखूंगा, मेरी मर्जी है, तो कुछ करना है जो कर ले जा। हेलो। गुरु, जो ओपनर से खुले उसे कैन नहीं कहते, और त्योहार के समय में जो क्रिकेट नहीं देखे उसे फैन नहीं कहते। अरे कौन बोल रहा है? कौन कर रहा, तुझको नहीं है ज्ञान। जो मैच टीवी में भी ना देखे वो कैसे जाएगा मैदान। ठोको ताली। 1 मिनट को ताली ठोक रहा, पहले ताली ठोको गुरु, ताली ठोको, जोर ताली ठोको गुरु। हाँ, और ताली क्या देंगे? मतलब मैं ताली बजा दूंगा गुरु। बार कॉल करके तुमने यार मेरे अब शब्दों का इस्तेमाल करके तू कर रहा है हल्ला। तुझ जैसे लोग क्रिकेट नहीं देखेंगे तो कैसे चलेगा बल्ला। ठोको ताली। दिमाग खराब कर दिया। क्रिकेट फैन मैं हूँ यार, पता नहीं यार। इतनी अच्छी सीरीज चल रही है, आप देखने अच्छा नहीं लग रहा, मैं बता रहा हूँ कसम से। यार क्या हो रहा है भाई? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 सर। अपन मुर्गा बना रहे थे। बहुत गलत बात है मतलब। वेल, इट्स फैंटास्टिक। हेलो, तेरा नाम दीपाली है? जी, आप कौन? घुंघराले बाल वाली कंगना रनौत समझती है खुद को? चिल्ला के तू तेरे चलते मैं कितना बदनाम हूँ तुझे मालूम है? पर आप है कौन? आप मैंने क्या किया? दुकान में इतनी साड़ी थी, बनारसी थी, तात थी, शिफॉन थी, ऑर्गेन्जा थी, लेडी ब्रिगेंजा थी, इतनी तरह की साड़ियाँ थी, लेकिन उनमें से तुमको पसंद कौन सा आया जो मैनिक्विन ने पहन रखा है? तो उसमें प्रॉब्लम तो उतरवा दी तुमने साड़ी? 1 मिनट, आपका काम होता है साड़ी दिखाना। और अरे बहन जी, पार्ट टाइम सेल्समैन है, पार्ट टाइम वहाँ पर मैनिक्विन बन के खड़े रहते हैं अंतरे लगा के। आपने साड़ी उतरवा ली, उसके बाद फ्लोरेसेंट ग्रीन की में एक तो लड़का खड़ा था। आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी इज्जत नीलाम कर दी आपने पूरे बीच सड़क में। आपने हमारी साड़ी उतरवा ली। पहली बात तो आप लैंग्वेज पे कंट्रोल करिए, वरना मैं भी। पहली बात क्या है? दूसरी बात भी तो पहले बोल सकती है तू। आपका वो काम है ना, तो आपने। मेरा काम है तो तेरे को वही साड़ी क्यों पसंद करनी थी? है द्रौपदी की तरह मेरा चेहरा। कुछ भी नहीं जा रहे हो यार। तूने जो साड़ी ली ना, तेरा तो फिगर भी नहीं है। अबे तेरा दिमाग खराब। हाँ बोल ना। ज्यादा बकवास मत कर, मेरे साथ मत कर। साड़ी पहन के ब्रायन लारा लगेगी। जो मैंने क्वीन की साड़ी निकाली है, उसे पेट्रोल छिड़क के ना आग लगा के जाऊंगी मैं, समझी? एंड्रू साइमन जैसे होठ लेके घूमती है मत कर, मैं बता रही हूँ बार बार। तूने फोन कर लिया ना गलती से भी, तो फिर अब दुकान में आके घुस के मारूंगी तुझे मैं। हेलो बेटा, पुरानी हिंदी फिल्मों में क्या होता है, हीरो ऐसे हीरोइन को स्नान करते हुए देख लेता तो फिर हीरो को हीरोइन से शादी करनी पड़ती थी। हो जिंदा हो? हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, तो ऐसा है बेटा कि जिस मैनिक्विन के तुमने कपड़े उतरवाए थे ना, मैं उसका दादाजी बोल रहा।
What is wrong with this family, dude? बेटा, उसको गरिया के मैंने रखा तुमने है, गालियां दी खुद थी भी उसे, बहुत अंदर- वाइल्ड हो, मुझे अच्छी लगी, गुड बहू। सो ऐसा है ना कि तुमने भी उसे नग्न अवस्था में देख लिया, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर की वो चड्डी में वहां पे था, तुमने साड़ी वही सिलेक्ट करी, तो बेटा वो साड़ी हमारी तरफ से गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो शादी का मुहूर्त कब का निकलवाऊं? क्या बकवास किए चली जा रही है, पूरी फैमिली पागल है क्या? दादाजी देखिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही बेटा हूँ। हम तो नहीं देखेंगे, हमारे बेटे ने देख लिया, ही इज हैप्पी। आपने भी बेटे को देख लिया उस हालत में, तो शादी की बात पक्की कर लेते हैं। और वो नीचे क्या लिखना, चाचा की शादी में जरूर जरूर आना, में 3-4 नाम बता दो। पागल खाने, ओह माय गॉड, आप लोग पागल खाने के लिए चले जाते। और वो विनीत होता है ना, उसमें विनीत में किन के नाम लिखना है। परिणय स्थल बेटा कहाँ पे करोगे, बताओ शादी कहाँ पे? This is going out of hand now. Please, can you just stop this madness? आपका दिमाग खराब हो गया दादाजी, आप अपने पोते को समझाइए। पहली बात बेटा ये बिरजू की दुकान से तुमने इंग्लिश स्पीकिंग करी है क्या? अबे वो बुड्ढे, फोन हाँ। रख दे चुपचाप से, दिमाग अभी आए लाइन पे। हाँ बेटा थोड़ा और। हंस क्यों रहे हो? क्या मचा के रखा है यार, दिमाग खराब कर दिया। कौन बोल रहा है? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। प्रवीण यार, प्लीज इसे ऑन मत करो यार। वो क्या करते हो, क्या मैनेज? बेटा शादी कर लो बेटा। अभी इस मैनेजमेंट से तो आके मिलूंगी। हेलो जी हम बिथिका से बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रही हूँ। आप कौन? हमने आपकी प्रोफाइल देखी थी फेसबुक पर। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम श्री प्रोडक्शंस, ओके। जो फिल्में बनाती है, राइट? हमने देखा कि देयर इज अ स्टार्क सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड प्रियंका चोपड़ा। ओह हिंदी। इनफैक्ट आपने कुछ दिन पहले वो एक कॉन्टेस्ट भी खेला था फेसबुक पे, विच सेलिब्रिटी डू यू लुक लाइक। सो 4 स्टेजेस में आपकी तस्वीर दिखाई थी दैट यू लुक एग्जैक्टली लाइक प्रियंका चोपड़ा। हाँ, मैं बहुत खुश भी हुई थी। हम ना आपको कास्ट करना चाहते हैं हमारी एक नई मूवी में। OMG, नई मूवी में, मतलब बिलीव नहीं हो रहा, बट फिल्म वुड बी ऑपोजिट टाइगर श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। एंड फिल्म की शूटिंग होने वाली है प्राग, म्यूनिक, स्विट्जरलैंड एंड पेरिस। कुछ हम धारावी मुंबई में भी शूट करेंगे। तो मुझे क्या करना होगा? तो हमें ना आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। डू यू हैव अ पासपोर्ट? पासपोर्ट तो नहीं है। औरत है आप? What? और क्या औरत है आप? आप इसे गाली कैसे दे सकते हैं? हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहा हो ना, यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट। ऐसे यहाँ पर लोग ऐसे बात में गाली देते हैं। टाइगर तो बिना के बोले बात ही नहीं करता है। ठीक है, So you'll have to get used to it. लेकिन इतनी भी गाली क्या, मतलब ठीक है, अरे आप तो नॉर्मल बात कर लो ना। नॉर्मल बात नहीं मैडम, आपकी जैसी आधी खोपड़ी, ट्यूबलाइट, समझ रही हैं आप? ट्यूबलाइट, ये क्या? ये भाषा इधर में चलती है, ऐसे बोला जाता है। जब एक्टिंग शुरू हो जाएगी, जब पिक्चर में काम करने लगूंगी, तब आप गाली दे देना। नहीं तब ऐसे बोलेंगे, तो ये भी बोल देंगे वो लोग। सर, पासपोर्ट बनवाने के लिए ये सारी गालियां नहीं सुननी चाहिए। जादगी की हद होती है। वो आप ऐसे चल के आ रही, सामने से बोलेंगे ये देखो आधी बोकी आ रही है। अरे आधी बोकी समझती हैं? अभी तो चल के नहीं आ रही ना, अभी तो बात हो रही है ना अपनी। तो You have to get into the character। फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको आ रहा है तो आपको घुसना पड़ेगा, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अपना स्वैग अपने अंदर रखो, नहीं चाहिए ऐसे गाली वाले स्वैग। हद ही हो गई। आप ठीक है ना, मतलब मैं एक्टिंग ठीक कर लूंगी ना। अरे आप एक्टिंग कर रही थी। मैं ना आपको थोड़ी देर में वापस कॉल करता हूँ, 5 मिनट में। एक्चुअली क्या है, मेरा 10 रुपए का रिचार्ज करवाया था छोटा वाला, वो खत्म हो गया। फोन कहाँ से रहे हो? आपने तो बोला कि फिल्म इंडस्ट्री से कहीं से फोन लगाया है और पिक्चर में काम दोगे। 10 रुपए का रिचार्ज करवा के फोन कर रहे हो आप? आपको दोबारा कॉल करता हूँ मैं 2 मिनट में। कौन से बना रहे हो जिसके लिए पैसे नहीं है आपके पास? फोन कहाँ से लगा देते हो? अरे नहीं हम तो मजाक कर रहे थे आपके साथ। कोई पिक्चर नहीं बना रहे, कोई टाइगर श्रॉफ नहीं। इतना जो आप उछल रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी हूर परी, कौन सी बहुत सुंदर हो। किसी का भी मजाक उड़ाना, कोई कितने सपने सजा के बैठ गया 1 सेकंड में। आपको समझ में नहीं आता जब आपने वो जो प्रियंका चोपड़ा वाला कॉन्टेस्ट खेला, उसमें लोगों ने लिखा अरे वाओ यस यू लुक सिमिलर, उसके नीचे आप थैंक यू लिख रही है। शक्ल देखी आपने आपकी? हाँ तो मैं हूँ कौन से एंगल से? कहाँ से फोन लगा देते? गौरव संचेती जी बोल रहा हूँ। आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं आपका साला लगता हूँ, आप मेरे जिया जी लगते हैं। अच्छा, दूर के रिश्ते में। ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब आप इंडिया में और हम बैंकॉक में, दूर है ना बहुत। हाँ दूर तो है। 5 साल पहले बैंकॉक आए थे, आपको याद है? आया तो था। बहुत मजा किया था आप लोगों ने जिया जी। भाई बैंकॉक मजे के लिए जाते हैं। एक छोटी सी चीज थी, आप अपनी एक निशानी यहाँ छोड़ के गए। अरे कौन सी निशानी भाई? ये आपकी निशानी है कौन है भाई? जिया जी। आप यहाँ आए थे, हमारी दीदी से संबंध बनाया था आपने। यार ये क्या बोल रहे हो भाई? साहिल नाम है, एकदम आप पे गया जिया जी। अबे साहिल में काहिल हो। Sel, papu di kania cinomo. Iya masih ना पापा बात। बात है वो। तो आप यहाँ आए थे जिया जी, आप जीजा क्या
चल रहा है यार ये? ये पापा ये आपको रिश्ता बनाने से पहले सोचना चाहिए था जिया जी। ना चलाओ मेरी बुद्धि है खराब भाई। क्या सुनो, एक मिनट, कोई निशान नहीं। प्यार से बात कर रहा हूँ इतनी देर से, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है? इन पापा अरे प्यार के लोग हमारे 5 साल बाद ये बात की, एक मिनट बात कीजिए, बड़ा हो गया है एकदम, कोरा चिट्टा और बैंकॉक भाषा भी बोल लेता है वो। पापा सुनाई कल घूमता no मुझे पापा जो पे गिफ्ट 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 कौन है? पापा कानों का नींद नहीं दे रहा है। जीजा जी देखिए हो गया बहुत, अब आप ले जाइए इसको। कुछ भी बोल दूंगा मैं मान जाऊंगा ऐसे ही। आप करवा लो वो सीएनए टेस्ट, सॉरी डीएनए टेस्ट। हमने कोई निशानी नहीं छोड़ी, हम अपनी निशानी अपने साथ ले आए हैं, ठीक देखिए है? बिल्कुल आपके जैसा है। अरे तुम्हें क्या पता कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ? अरे पहले तो उसको चुप करा यार, दिमाग खराब हो रहा है। जिया जी ये बिल्कुल आपके जैसा है। जैसा यार किसी की तरह हो, मेरे को क्या मतलब? इंचिना पापा बेटा ले जाओ इसका खामखा, इधर में खा रहा डायमंड अनाज का। बेटा मैं इसका नाना बोलता। लो तो सारे खानदान लेके बैठो क्या? एक बात बताओ संजीती जी, हाँ? बैंकॉक आए थे मस्ती करने के लिए 5 साल पहले? मान रहा हूँ मैं इस बात तो को। 5 साल पहले ऐसा क्या किया था आपने कि निशानी छोड़ के गए आप अपनी? निशानी कोई नहीं छोड़ी भाई, मैंने निशानियां नहीं छोड़ता। ओह अच्छा, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 की तरफ से, और हम आपका अरे यार दिल की धड़कनें बढ़ा दिया। 5 साल से याद भी नहीं। हेलो जी नमस्कार, मैं फोन से बोल रहा था। बताएं। सर हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, मुहावरा कंप्लीट करे और एक मुहावरे के बदले आपको 100 रुपए का रिचार्ज फ्री मिलेगा। क्या आप इस कंपटीशन में भाग लेना चाहेंगे? मुहावरे तो पता ही है, हाँ पूछो बताओ जल्दी करिए। हमें अनुमति देने के लिए सर अपने फोन पर 1 दबाएं। पहला मुहावरा है, अपने किए किराए पर डैश फेर देना। पानी फेर देना। मुबारक हो सर, आप 100 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं। अबे जब पता ही है तुमको अपने किए किराए पर पानी फेरना होता तो साला फेरते काहे नहीं हो बे? ये कौन है? ये कौन है? हेलो? कौन बोल रहा है पीछे से? अबे चुप साला। हेलो, क्या बोल रहा है ये? कोई नहीं है सर, सिर्फ आप और मैं ही बात कर रहे हैं। अरे मैंने बड़े मुहावरे आते हैं। ये फिर बोला कौन है ये? सर आपके कान बज रहे होंगे सर। 200 रुपए के रिचार्ज के लिए क्या आप आगे खेलना चाहेंगे? मैं खेलूंगा, लेकिन ये कौन बोल रहा है इसको भगाओ पहले, ठीक है? अबे चुप। क्रॉस कनेक्शन हो गया होगा। दिमाग मत खराब करो। अगला मुहावरा सर आपके लिए ये रहा, अपने पैरों पर डैश होना। अपने पैरों पर खड़े होना। सर मुबारक हो, आप 200 रुपए का रिचार्ज जीत चुके हैं सर। अरे थैंक यू। जब अपने पैरों पर खड़ा होना आता ही है तो अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने किए किराए पे पानी क्यों नहीं फेरते हो बे? बोल कौन रहा है? सर, अबे ऐसी तुमको 100 चीज सुनाई नहीं मिलता है, एक ये चीज बोला तो सुनाई मिल गया है। गाली गलौज क्यों कर रहे हैं सर आप? मैं खड़े करके मार दूंगा उसी को। अबे दाब ताला। बिठाए रखे हो तुम। गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें इस कॉन्टेस्ट में सर। अरे तो पीछे से। अरे इसका मुंह ही टट्टी वाला है, गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? तो हमारे यहाँ से तो कोई कुछ बोली। टट्टी। तीसरा मुहावरा ये रहा। मुहावरा की चले बताओ, रख दूंगा मैं से। कौन है? एक मिनट सर, हमको लग रहा है कि आप बिना मतलब हमसे बहस किए जा रहे हैं सर। 200 रुपए का रिचार्ज आपको मिला था सर, हम वापस ले लेते सर ये आपसे। नहीं, सुनो जी बताइए। हाँ, आया ना लाइन पे। मैं इसको समझा लो पहले। सर एक मिनट सर, यहाँ पर कोई नहीं है। तीसरा मुहावरा सर आपके लिए, 1 अनार कितने बीमार? 1 अनार 100 बीमार। सही जवाब सर, 300 रुपए का रिचार्ज आप जीत चुके हैं। अरे एक बार नहीं 100 दफा बोला, 1000 दफा बोला, लेकिन फिर भी तुमको समझ में नहीं आता। काम तुमको वही करना, अपने किए किराए पे पानी तुम कभी नहीं फेरोगे हैं? दूंगा। तुमको तो वही करना आता है। आप बिना मतलब की बात किए जा रहे हैं, गाली गलौज किए जा रहे हैं सर। 300 रुपए आपसे वापस ले लिए जाएंगे। समझाओ उसको, ठीक है? किसको समझाऊं सर? समझाने वाला कौन है? मनोवैज्ञानिक को दिखाइए, आप पागल हो गए। 1000 रुपए काटो इसके, 1000 रुपए। मैं तेरे काट दूंगा। हम आपके साथ में ये कॉन्टेस्ट नहीं खेल सकते, आप हमारे साथ में गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, सुनो। हेलो, जल विभाग से बात कर रहे हैं। जल विभाग से? हाँ बताएं, क्या काम है? आपके मित्र ने हमें बताया कि आप जल के संरक्षण के प्रति यानी कि जल को बचाने के प्रति बहुत जागरूक हैं, और हमारा एक जल महोत्सव होने वाला है, तो वहाँ पर हम आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पानी बचाते हैं। ये तो सही आपने सुना जिसने बताया है, क्योंकि हम तो बहुत पानी बचाते हैं। नहाने के बाद प्रॉपर नल वगैरह बंद करते हैं। एक मग्गे में सारा काम करते हैं। नहीं, ये करना भी चाहिए। देखिए पानी आज नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम पे हमें पानी नहीं मिलेगा ना, हमारे बच्चों को। सही बात है, लेकिन इतना भी क्या पानी बचाना कि टट्टी करने के बाद में इंसान फ्लश ना करे। टट्टी करने कैसी बातें कर रहे हो? आपने कभी अपने किए किराए पर पानी फेरा है? आया ना लाइन पे। अपने किए किराए पे पानी फेरा है कभी? करके तो सब जगह चले जाते हो, पानी नहीं फेरते हो तुम।
तुम्हारी मैं मुंह पे हक दूंगा मैं तेरे, और पानी भी नहीं डालूंगा। कौन रहे हो तुम? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और हम आपका मुर्गा बना रहे थे आपके दोस्त के कहने पर, जिन्होंने बताया कि आप टट्टी करने के बाद में फ्लश नहीं चलाते हैं। अरे यार, दूसरों का जीना क्यों दुर्लभ कर रहे हैं आप? अरे ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 बार मेरे साथ गलती से ऐसा हो गया। दोस्त का नाम बताओ कौन सा? गिनती के आपके 3-4 दोस्त है, सोच लीजिए कौन कर सकता है आपके साथ में ये काम। ये बेइज्जती हो जाएगी यार। वो तो ऑन एयर होगी सर। हेलो मिस्टर विक्रम, यस, आपने में एक इंटरव्यू दिया था। ओह यस, द हेड एचआर एंड आई हैव कॉल्ड टू इन्फॉर्म यू दैट वी आर सॉरी दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड। व्हाई सर? बहुत सारे कारण थे विक्रम। जब हम आपकी सीवी देख रहे थे तो हमें लगा, आपकी एक्टिविटीज से लगा दैट यू आर नॉट फिट फॉर द कंपनी। समझा नहीं सर। ओके, आप जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं वहां पर आप थंब प्रिंट देते हैं हर दिन। मतलब? थंब प्रिंट देते हैं ना, थंब प्रिंट दे करके आप ऑफिस में घुसते हैं, राइट? हाँ। तो मतलब पढ़े लिखे होने के बावजूद देखिए आप आज भी अंगूठा छाप है। व्हाट आर यू सेइंग? वहाँ पे तो बायोमेट्रिक होता है ना। डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ PFA? PFA? जी हाँ, मैं PFA लिखता हूँ वहाँ पे। हाँ, तो आप लेड बैक एंड लेजी। PFA लिखने से कौन लेजी हो जाता है सर? PFA का फुल फॉर्म बताइए। प्लीज फाइंड अटैच। तो आप ये भी लिख सकते हैं, हर मेल में PFA लिखते हैं आप। इसका क्या मतलब? दैट शोज दैट हाउ लेजी यू आर। 1.5 सेकंड बचा करके आपने क्या कर लिया बताइए सर? व्हाट डिड यू क्या अचीव? होता है? बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सर, आई हैव बीन द एम्प्लॉय। ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन से भी हमें याद आया, ये जो आप मेल पे FII लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप 1.5 सेकंड बचा करके क्या उखाड़ लेते बताइए? लेकिन सर उससे इसका क्या मतलब? उससे मतलब सिर्फ यही हो रहा है कि हम बकवास कर रहे हैं आपके साथ। हेलो विक्रम, यस, जहां पर इंटरव्यू दिया है, आई होप वहां पर आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। और हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। क्या सर? मतलब मैं सीरियस हो गया था ना। नहीं, लेकिन मतलब काम चोर तो आप हैं, ऐसा हमें लगता है। ठीक है सर, अगर आप कहते तो मैं मान लेता हूँ कि मैं काम करूँ, और इसके बाद फिर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। हेलो, 2 सवालों के आसान जवाब देकर जीते 10,000 रुपए। कॉन्टेस्ट खेलने के लिए बीप के बाद 1 दबाएं। आपने कॉन्टेस्ट खेलने का विकल्प चुना है। हम आपकी इस फोन लाइन को ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार, कॉन्टेस्ट खेलना है आपको? हाँ जी। अपना नाम बताइए। राजेश शंकर गुप्ता। धीरे धीरे बताइए, कंप्यूटर नहीं है, लिख रहे हैं। हाँ। राजेश शंकर गुप्ता। अच्छा, जरा बताइए कि आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे ये कैसा सवाल है? नहीं हुई है, नहीं हुई है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? अरे किस चीज का आइडेंटिफिकेशन मार्क यार? कॉन्टेस्ट खेलना है, क्वेश्चन सवाल पूछो। नहीं, जब जीतेंगे तो आइडेंटिफिकेशन मार्क की जरूरत है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो बताइए। है मेरा, और क्या बोले तुमको? कॉन्टेस्ट के दूसरे पड़ाव में आपका फोन ट्रांसफर किया जा रहा है। हेलो हेलो जी, कॉन्टेस्ट खेलना आपको? हाँ जी। शादी आपकी नहीं हुई है ना? नहीं हुई है। कोई विशेष कारण? अरे फिर से वही कारण? नहीं, कोई कारण नहीं है, ऐसे ही शादी नहीं बनाए हैं। सवाल पूछिएगा कि काट दे हम। आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई? नहीं है, नहीं है, हम रख रहे हैं। हेलो हेलो सर, मैं वो 2 सवालों के जवाब दे और कॉन्टेस्ट जीते वाले डिपार्टमेंट से बोल रही थी सर। मेरा नाम प्रिया है। बोलिए। जानकारी मिली है कि मेरे जो 2 कलीग हैं जिनसे आपकी बातचीत हुई थी, उनके साथ में आपकी कोई असुविधा हुई? हाँ, वो बहुत उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे, पता नहीं क्या कॉन्टेस्ट का बारे में उल्टा पुल्टा सवाल पूछ रहे थे। सर, उन दोनों को हमने कंपनी से बाहर निकाल दिया है सर। निकाल दिया इतना जल्दी? हाँ, हमारे यहाँ सर हायरिंग एंड फायरिंग वाली पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है सर। क्या मैं आपको इस कॉन्टेस्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे सकती हूँ इन डिटेल्स? दीजिए सर। एक लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल सर, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? नहीं है आइडेंटिफिकेशन मार्क। हो सकता है कि आप मुझे बोलने में शर्मा रहे हैं। मैं आपका फोन मेरे मेल कलीग को ट्रांसफर कर रही हूँ, आप उन्हें बता सकते हैं सर। हाँ सर, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए, औरतों को बोलने में शर्म आता होगा। तुम वही हो ना इससे पहले जो बात कर रहे थे? हाँ, बस रेजिग्नेशन लेटर दिए हैं आप। फिर तो तुम लोग। हाँ सर, हमारा नोटिस पीरियड अभी कंप्लीट नहीं हुआ सर, वो कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे सर। आइडेंटिफिकेशन मार्क बताइए सर, कौन सी जीतने के लिए?
हेलो Hey, I'm Mark. मार्क Yeah, my full name is Identification Mark. तुम लोग गुप्ता जी, मैं प्रवीण और वो आरजे नील, अपन दोनों मिलके मुर्गा बना रहे थे आपका। तुम लोग वो रेड एफएम वाले हो क्या? अरे We're calling you from Facebook. Sir, congratulations, आपने अभी नई नई गाड़ी खरीदी है। हाँ, थैंक यू। फेसबुक पर एक अपलोड करा था एंड यू हैड टैग्ड अराउंड 40 पीपल, राइट? जी जी जी, बताइए। तो ऐसा है सर कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे को सुजॉय, ट्यूसडे को विपुल, वेडनेसडे को शशि, देन थर्सडे को कौशिक, फ्राइडे को मेघनाथ, सैटरडे को शुभम और संडे को अमित। ये क्या है ये मंडे ट्यूसडे क्या कर क्या रहे? ये एक एक दिन गाड़ी इनके पास में रहेगी और 42वें दिन वापस आपके पास में आएगी। 42वें दिन मेरे पास आएगी, इनके पास रहेगी, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा। जी, अभी हमने नया नियम निकाला है, चीजें लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं ना, तो आपने गाड़ी की तस्वीर शेयर करी है इनके साथ में, तो अब गाड़ी भी शेयर करनी पड़ेगी आपको एक एक दिन। अरे क्या यार, ऐसा कहाँ होता है? मैं अगर अपनी वाइफ के साथ फोटो डालूं तो मुझे 22-40 दिन शेयर करनी नहीं, तो वाइफ के साथ में फोटो डाल के उसमें 40 जन को टैग करने की क्या जरूरत होगी, है ना? आपने गाड़ी के साथ में 40 लोगों को टैग करा है ना। अरे वो लोग मेरे हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार। हाँ जी, तो अब आपको नियम के अनुसार गाड़ी उनके साथ में शेयर करनी पड़ेगी, और अगर वो लोग नहीं लेंगे तो वो गाड़ी फेसबुक रखेगी अपने पास में। अरे जाओ, ये कहीं और फैलाओ, ये ना बनाओ, ये कोई ऐसा रूल नहीं है ना, मैंने कहीं सुना ना कहीं देखा, मैंने दे रहा किसी को गाड़ी। हेलो, एक्चुअली आई एम योर फेसबुक फ्रेंड एंजल प्रिया। लास्ट 3 महीने पहले हम लोग फ्रेंड्स बने थे ना, तो अभी भी मैं आपके फ्रेंड लिस्ट में हूँ। तो आपने वो जो गाड़ी का पिक्चर दिया था उसमें मुझे टैग कीजिए ना प्लीज। अरे मैम, बेकार की बातें मत करिए। अभी भी थोड़ी देर पहले भी फोन आया था कि 40 दिन के लिए गाड़ी दे रहे हैं, बेकार की बातें मत करिए। हाँ, मुझे एक दिन के लिए चाहिए, प्लीज मेरे को टैग कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बेकार की बातें ना करो। अब वैसे भी मैं ऑफिस में ही हूँ, आप ये सब करके और दिमाग मत खराब करो। दादा, छोटा सा काम है, एंजल प्रिया मेरा नाम है, प्लीज टैग कर दीजिए जल्दी से। अरे गाड़ी चाहिए, कैब ले लो ना यार। मेरी गाड़ी क्या वो जनरत थोड़ी है यार, वो सब मांग रहे हैं उसको। हेलो, हाँ दादा, बहुत दिन से आपको हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे थे, आपने मुझे ऐड नहीं किया। अब नया गाड़ी लिए है, ऐड कर लीजिए, हमको भी एक दिन मिलेगा चांस है। अरे हम पप्पू बोल रहे हैं, स्मार्ट पप्पू मेरा प्रोफाइल नेम। बात सुन, तू बोल तो पा नहीं रहा है ठीक से। अरे गाड़ी दो, गाली मत दो ना। मैं नहीं दे रहा गाड़ी, तू गाड़ी। अरे ये फेसबुक से फोन आया था मेरे को। अबे चल फोन रख, फेसबुक से फोन आया था, हमको पता है। हेलो, अरे क्या हेलो कर रहे हो? नई गाड़ी ली है, 50 जन को टैग कर दिया है, हमको दिखा रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, जला रहे हो तुम। हमारे पास भी गाड़ी है, थोड़ी छोटी है, पुरानी, इसका क्या मतलब भाई कि तुम दुनिया को दिखाओगे? अबे वो फोन एक तरीका होता है, कुछ नाम वाम बताएगा, फोन करके शुरू हो जाएगा। यही तो बताने की कोशिश करें भाई साहब, तरीका होता है ना, तरीका होता है जो आपके पास नहीं है। गाड़ी खरीदी, 40 जन को टैग कर दिया, परेशान कर रखा है, फोन कर करके गाड़ी दे दो, गाड़ी दे। आपकी नोटिफिकेशन से वो जो बाहर के लोग थे जिनको आपने टैग किया वो परेशान हो रहे हैं। लोग आपको कांग्रेचुलेशन लिख रहे हैं और नोटिफिकेशन उनके पास में भी आ रही है क्योंकि वो टैग्ड है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। 40 लोग को टैग कर दिया भाई साहब, क्या मतलब? मेहनत कर दी थी ना, मैंने सोचा थोड़ा मेहनत आपकी झलक रही थी कि 40 लोगों को टैग किया, कितनी मेहनत का काम था। चलो यार, मैं ध्यान रखूंगा यार। ये तो सारे लोग आप ही के थे। हाँ, हमारे थे, सारे बेरोजगार हैं। हेलो, এটা কি পলাশ বাবু বলছেন কি? হ্যাঁ, আমি পলাশ বাবু বলছি। আপনি কে বলছেন? আপনার কাছে আমি প্যাকেজ নিয়েছিলাম, বলেছিলেন 1 মাসে সব জায়গায় গুলি বেরোবে। কোথায় গুলি? আমি কি বন্দুকের গুলি বলেছিলাম? আমার কোনো গুলি ফলেনি, হাত পা পেট কোনো গুলি ফুলছে না। হচ্ছেটা কি এটা? আপনি কবে নিয়েছিলেন মেম্বারশিপ? আমি 1.5 মাস আগে নিয়েছি। আপনি বলেছিলেন 1 মাসের মধ্যে গুলি ফুলবে, কোনো গুলি ফুলছে না, গাঁটের গুলি অবধি ফলেনি আমার। শুনুন, আপনি আবার একটা কথা শুনুন। আপনাকে আমাদের যে ইনস্ট্রাকচার যে হয়তো চার্ট ফাট দিয়েছিল, আপনি কি সেটা ঠিকভাবে ফলো আপ করছেন? সব চার্ট আমার করা রয়েছে। সময় তো দিতে হবে স্যার। কিসের সময় দেবো? ওই গুলে খেতে গিয়ে তো আমার সারাক্ষণ শুধু বাথরুমে কেটে যাচ্ছে, বাঁহাতে জল শুকুচ্ছে না। আপনি আবার বলেছিলেন নাকি যে গুলি ফুলবে, গুলি কই? এই সমস্ত ব্যাপারে অত তাড়াহুড়ো করলে চলে না। তাহলে আপনি বলেছিলেন কেন যে 1 মাসে গুলি ফুলবে? 1.5 মাস হয়ে গেল, আমার গুলি কোথায়? সব গুলি কিন্তু আপনাকে ফেরত দিতে হবে। আপনি একটা কথা শুনুন, আপনি আর কিছুদিন চালান, তারপরে যদি না হয় তখন আপনি আমাদেরকে বলবেন। আপনি 1 মাসের জন্য আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন, এখন 1.5 মাস হয়ে গেছে। আর আমি আপনাকে একটু পরে আবার ফোন করছি। না, কেন আপনি ফোন করবেন? আগেবার উত্তর দিন, আমার গুলি কোথায় গেল? আমার এখন এখানে জিমের টাইম তো এখন খুব অনেক লোকে জিম করতে। আমার 1.5 মাস টাইম চলে গেল, আপনি এখন আপনার জিমের টাইম দেখাচ্ছেন? হ্যাঁ, 1.5 মাস টাইম চলে গেছে, ঠিক আছে, আপনি একটু তো ধৈর্য ধরবেন। শুনুন, আপনি যদি আমার বডির গুলি না বেরোয়, আমি কিন্তু অন্য গুলি দেখাবো আপনাকে। ঠিক আছে, আমি আপনাকে স্যার একটু পরে ফোন করছি। পরে ফোন করছেন? এখন আমাকে ক্লিয়ার করুন। আপনি অনেক কথা বলছেন, ঠিক আছে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো,
গালাগালি করলো। হ্যালো, নমস্কার জি, হ্যাঁ আপনি কি পলাশ বাবু বলছেন? হ্যাঁ পলাশ বাবু বলছি। একটু আগে আপনাকে একটি ছেলে ফোন করেছিল, আমি তার ফোন করে খুব রাগারাগি করছিলেন। আমি তার কাকা বলছি। আপনি ওকে গালাগাল করেছেন একটা জিম ইনস্ট্রাক্টর হয়ে? এটা আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত। 1.5 মাস বলেছিলেন, 1 মাসে ওর নাকি বডি ফিরবে, তারপর 1.5 মাস বাদেও যখন ওর শরীর ঠিক হচ্ছে না আপনাকে ফোন করলে আপনি তা বলে গালাগালি করবেন? মানহানির মামলা করে দেবো। ওকে গালাগালি করতে চাইনি, কিন্তু উনি এমন ভাবে রাগারাগি করে চেঁচামেচি করছিলেন, আমি ওনাকে বলছিলাম প্রথমে যে আপনি একটু ধৈর্য ধরুন। আপনি ব্রিচ অফ কন্ট্রাক্ট করেছেন, আপনারা বলেছিলেন 1 মাস, তারপর এখন 1.5 মাসের পর আপনি বলছেন ধৈর্য ধরুন। আমি আপনার নামে থানায় ডায়েরি করব। না স্যার প্লিজ ওইসব করতে যাবেন না প্লিজ। আমি ইচ্ছা করে গালাগালি দিতে যাইনি। আপনি জানেন উনি এমন ভাবে কথা বলছিলেন, আমি একটু চাপ খেয়ে গেছিলাম, চাপ খেয়ে মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, আপনি 1.5 মিনিট সহ্য করতে পারলেন না, আর বাচ্চা ছেলেটা 1.5 মাস ধরে কি রগরান রগড়েছে জানেন? যেখানে যা পেরেছে ধরে ঝুলেছে, যদি একটু গুলি বেরোয়। স্যার আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি ইচ্ছা করে গালাগালিটা দিই না, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে কাজের চাপে। হ্যাঁ, আপনি গুগলি দিচ্ছেন এখন, গুগলি। বলুন কি না স্যার কি করতে হবে আপনি আমাকে বলুন। না, এটা আপনাকে আমিও গুগলি দিলাম। নমস্কার, আমার নাম কাঞ্চন মল্লিক। পলাশ বাবু আপনি চাপ নেবেন না, গুগলি সিনেমা আসছে, আপনাকে আমি একটু মুরগি করার জন্য ফোন করেছিলাম। সবার গুলি ঠিক আছে বুঝলেন, শুধু টিকিট কেটে সিনেমা হলে গিয়ে গুগলি ছবিটা দেখবেন। নিশ্চয়ই যাবো স্যার, গালাগালিটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না, ওটা কিছু না, ওটা তো চাপ পড়লেই বেরিয়ে যায়, ওটা ছেড়ে দিও, আবেগ। গুগলি দেখবেন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। हेलो, मेरा नाम रॉबर्ट है, फीफा से बोल रहा हूँ। ट्रॉफी अभी आई है ना, कोलकाता में ट्रॉफी आई है आपके। आपने फीफा की ट्रॉफी के साथ में पिक्चर क्लिक करी है? और आपने फेसबुक पर अपलोड भी किया पिक्चर को? आप वो फोटो डिलीट कर दीजिए। फोटो डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर में बहुत बड़ा फाइन लगेगा। সবাই কে বলা হবে। চুপ, 1 मिनट। तुम फुटबॉल बहुत देखते हो? 5 जन फुटबॉलर का नाम बताओ जो अंडर 17 में खेल रहा है। सब जनी, रोनाल्डो, मेसी, जिदान और बापी। I am a golden man, you are my golden fan। और मार दो ना, फोन के अंदर में घुस के तुमको मार देंगे, समझा? अंडर 17 में ये खेल रहा है। अरे प्लेयर नाम तो दिए छी। कौन सा फुटबॉल का गेम देखते हो? तो अभी तो देखिए इंग्लिश प्रीमियर लीग। 5 क्लब का नाम बताओ तो जो खेलता है इंग्लिश प्रीमियर लीग में। अरे मैड्रिड, तुम्हारा मैड्रिड, स्पेनियल, बार्सिलोना, ब्राजील, इटाली, पोर्तुगाल। আপনি কি করছেন এটা? $1200 का फाइन लगेगा। 1200 কিসের ফাইন? फोटो हटाओ तुम्हारा, फोटो हटाओ। যা করা করে নেবে, ফটো ছড়াবো না। हेलो, तुमको पता है तुम्हारे ऊपर क्या केस लगा है? আপনি কে বলছেন? थाना থেকে বলছি। কোন থানা থেকে? जब डंडा पड़ेगा ना, लाइन पे आ जाएगा। শুনুন আমার কথাটা। तुम्हारे ऊपर $1200 का केस है, तुमको पता है? কেন স্যার? गाड़ी रेडी है, डंडा ले ले। ক্ষমা করো स्যাर। रस्सी लो। और कितना आदमी ले सर? 4 आदमी ले लो, एक तो हवलदार ले लो। अरे इसके लिए 2 आदमी काफी है। बड़ा वाला डंडा लो, साले को मार के लेके आएंगे। ना भूले गए सर। अरे मारो उसको, मारो। जल्दी सर, और जो भी अपलोड कर बोला सर। वो भी किया था फोटो अपलोड। আমার কথাটা একবার শুনুন তো স্যার। मारो उसको, मार। फोटो अभी तुम नीचे उतारेगा कि नहीं उतारेगा? फोटो এখনই নামিয়ে নিচ্ছি। और साथ में $1000 का फाइन देगा हमको। ये दे भाई, प्रचुर कलम है भाई। एक नहीं है ना? फोटो नीचे उतारेगा तुम। बोलो। भाभी, मैं रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ और आपका मुर्गा बना रहे थे हम लोग। কি করছেন কি? কেন यार কি মারছেন? अरे नहीं, सीरियसली मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5। क्या? दादा क्षमा करे जिंदा। एकदम ताजा खबर आ रही है पीयूष जी के घर से जी। इन्होंने डीडीए का फॉर्म भरा था। अब डीडीए का तो फ्लैट निकला नहीं, लेकिन वो जो पैसा था 10,000 रुपया, वो अभी अकाउंट में रिफंड हुआ है। और बहुत चहक रहे हैं 10,000 रुपए देख के। तो चहकने वाले का क्या करा जाता है? थोड़ा महकाओ इन्हें। बैंड। हेलो भैया, दयाल बोल रहा हूँ डीडीए के रिकवरी डिपार्टमेंट से। आपने फॉर्म भरा था ना एक? हाँ जी भरा था। आपका फ्लैट निकला नहीं? हाँ जी। 10,000 रुपए आपको वापस आ गए? हाँ, मेरे तो दूसरे 10,000 आपकी वाइफ के अकाउंट में आ गए हैं। वाइफ के अकाउंट में आ गए? हाँ भैया, देखो ऐसा है, इतना ना मासूम मत बनो। हमें भी पता है, आपको पता है। तो ऐसा है कि यहाँ से कोई एक्शन वगैरह नहीं ले रहा है, लेकिन वो 10,000 रुपए जो है ना, जल्द से जल्द जो है रिफंड करने हैं।
भैया जी ऐसे तो पता नहीं मेरे को तो कि 10,000 रुपए आ गए हैं। मैंने तो 1 घंटे के अंदर अंदर तो किसी भी हालत में देखो करने ही। 1 घंटे में तो नहीं होगा, अभी मैं जाऊंगा चेक करूंगा, खाता तो चेक। अरे देख लेना यार, तुम मतलब जिद पे अड़े हुए, पेनल्टी ठुकवा दूं क्या? भाई पेनल्टी ठुकवा, मेरी गलती को थोड़ी ना। तुम्हारी गलती है जब। अरे यार तुमने मेरे खाते। ओए सही से बात कर, सरकारी दफ्तर से बोल रहा हूँ, कोई अफसर हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ। बोल रहा तो तमीज से तू बात करना, तुम इससे किस तरीके से बात कर रहा है? कोई तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? तमीज नहीं है? अच्छा सुन मेरी बात, फिर गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। मैं अपनी जेब से जो है 10,000 रुपए जमा करा रहा हूँ यहाँ, ठीक है? अच्छा करवा दीजिए। ठीक है। अगर मैं भी वही कह रहा हूँ कि मैं खाता चेक करूंगा, खाते में आ गए होंगे तो फिर मैं आपको वापस करूंगा। तुम्हें मेरी बात सुनो, एक मैडम का फोन आएगा, अच्छा, रोजी नाम की जी, कुछ बताएंगी, वो कर देना, ठीक है? ठीक है। हेलो, हाय ये प्रदीप। हाँ जी। और रोजी दिस साइड। हाँ जी बताइए। हाउ आर यू? आई एम गुड। एक पेपर पेन ले लेंगे आप प्लीज? एक मिनट जी। अरे पेन देना। हाँ जी। राइट प्लीज। जी बोलिए। 1 लिप कलर फ्रॉम मावालिन। मवाली? लिप कलर। अच्छा। फ्रॉम मावालिन। लिप कलर मवाली। शॉर्ट स्कर्ट फ्रॉम धारा। अच्छा। एंड नाइस बेब टॉप। ये क्या है मैडम? तीनों सामान आप मेरे को खान मार्केट से लेके ड्रॉप कर जाएंगे डेफ कॉल में। क्यों जी? हैं जी? क्यों? एक्सक्यूज मी, दयाल जी का फोन नहीं है आपको? दयाल जी का फोन आया उन्होंने, ये थोड़ी ना मैं आपका सामान थोड़ी ना खरीदने जाऊंगा अब खान मार्केट है कहीं भी। नो बट आई थिंक यू ओwe him 10,000 rupees, right? He don't owe me any money actually in DDA में। आप DDA में काम करती हैं? No, not far, दूर तक भी नहीं। मैडम ये ऐसा ही कोई वो ना है कि आप उससे दयाल से बात कर लिए, मैं ऐसे नहीं आपको शॉपिंग करके मैं आपको मवाले की लिप कलर लेके दूंगा और ये शॉर्ट स्कर्ट लेके दूंगा, ये कुछ मैं क्यों खरीदूंगा जी ये सब चीजें? एक्सक्यूज मी, आप डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे? सिंपल। मेरे उसका नहीं है, आपका और उसका दयाल का क्या चक्कर चल रहा है मुझे ना पता। मैं नहीं ये सब चीजें करूंगा आपके लिए। Excuse me? साला ठरकी सा बंदा फोन कर रहा है कि 10,000 रुपए। जब सरकार के पैसे हैं तो भाई सरकार को देंगे पैसे। Dayal, I think you need to come in the picture. हेलो भाई साहब, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से पैंकी और आशीष दिल्ली के 2 कड़क लौंडे आपका बैंड पे जा रहे थे सर। तुम लोग तो बहुत ही कड़क हो भाई। आज हम जिनका बैंड बजाने जा रहे हैं उनका नाम होता है सुशील और पेशे से हैं ये चित्रकार। और डंके की चोट पे कहते हैं जो मर्जी चित्र बना लो भाई, हूबहू बनाऊंगा। ठीक है भाई, बना लेते होगे, लेकिन हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बना के दिखाओ तो माने। बजाओ इनका बैंड। हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन? जी दरअसल बात यह है कि मेरा नाम जो है, इस नाचीज का नाम गुलाबगंज अहमदी होता है। हाँ जी। जी तो अब दरअसल मैं लखनऊ से हूँ। हाँ, तो हमारी वहाँ पे जो है काफी सल्तनत है, वहाँ पे काफी जमीनें हैं। और मैं हाल फिलहाल में यहाँ पे आया हुआ हूँ दिल्ली नोएडा में, NCR जिसे कहते हैं आजकल ये बच्चे। हाँ जी। तो दरअसल बात यूँ होती है कि हमारे को हाल फिलहाल में हमारा पुश्तैनी कुंडल जो है वो मिला है। पुश्तैनी कुंडल? हाँ, पुश्तैनी कुंडल जो होता है वो मिला है। तो बात ये है कि अब आपने इससे पहले किसी मशहूर हस्ती का तो करा नहीं है काम? नहीं, मशहूर हस्ती है तो अभी काम करा नहीं है। कोई बात नहीं, आप पहले बंदे हो जिनका करूंगा, अभी चित्र बनाऊंगा। पहले बंदे हो आप? पहले नवाब साहब हो। हाँ, बात दरअसल ये है कि हमने, लेकिन उसमें एक वो है कि हमारा जो चित्र बनेगा वो कुंडल पहन के होगा। कुंडल पहन के चित्र बनाना है? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, बना देंगे। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा बताएंगे कि सिर्फ कुंडल पहना होगा। सिर्फ कुंडल? हाँ, सिर्फ कुंडल पहना होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सिर्फ कुंडल? तो सर कुंडल के सिवा और कुछ नहीं पहनोगे? कपड़े वपड़े और कुछ नहीं पहनेंगे। एक सेकंड रुको। ए मकसूद, वो कौन सी अंग्रेजी पिक्चर बताई थी जिसमें वो हुआ था? टाइटैनिक। जैसे टाइटैनिक में वो मोहतरमा थी, वो हाँ। हीरा पहन के जो बैठ गई थी सोफे पे, तो हम भी वैसे ही अपना कुंडल पहनेंगे और तशरीफ रखेंगे। तो आपने जो है सर सिर्फ कुंडल पहन के? कितनी बार कहूँ, बस एक कुंडल होगा और बाकी हमारा जिस्म होगा बस। सर आप चित्र नहीं बनाना, आप चित्र नहीं बनवाना चाहते हैं? मैं चित्र नहीं बनवाना चाहता सर, आप हमारा बनाना चाहते हो बस। ये लफ्ज मैंने पहले नहीं सुना, ये क्या होता है? बता तो रहा हूँ, आप चित्र नहीं बनवाना चाहते ना, या तो अपना खुद बना रहे हो या मेरा बना रहे हो। बना रहे हो मटन रारा है क्या जो बना रहे हो? कह दिया, मुझे मतलब नहीं पता इस शब्द का, इस अल्फाज का। भाई हद करते हैं। से पूछो ना। मकसूद जी जनाब, इसका मतलब क्या होता है जो ये कह रहे हैं? पता नहीं जनाब। एक तो मकसूद भी मासूम है, क्या बोलूं मैं अब। तो अभी नंगे होके क्यों बनवाना चाहते हो चित्र? क्योंकि तुम्हारे रंग जो है मेरी रूह तक पहुंचने चाहिए।
जब पीढ़ी दर पीढ़ी कोई देखे कि हाँ ये किसका चित्र है तो बोले कि गुलाबगंज अहमदी साहब का चित्र होता है ये। नंगे होके बनवाना चाहते हो आप? अरे नंगे 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 पे अड़ गया है भाई। पहली बात तो चित्र का बहाना बनाओ मत, और दूसरी बात तुम कोई नवाब ववाब नहीं हो, तुम शौकीन हो झटकों के। किसके? झटकों के शौकीन हो तुम, तुम्हें झूलने का शौक है सिर्फ। झूलना तो हमने बचपन में ही छोड़ दिया था। तुम ले लो गन्ना और यहाँ आने की कोशिश मत करना, इतने जूते मारूंगा कुछ कहने की नहीं। समझ गए इंसान? और जब ओ भाई एक सेकंड, हेलो हेलो, अरे मेरे भाई अब तो आवाज चेंज करके बात करो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा आपका बैंड बजा रहा था भाई। अरे जाओ यार, काम धंधे के टाइम पे दिमाग खराब कर रहे मेरा। चित्र नहीं बनेगा फिर मतलब?